नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में है। भारत में G20 का जलवा है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, पर ऐसे समय में भी राहुल गांधी भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। राहुल गांधी की नफरती पकवान वाली मोहब्बत की दुकान यूरोप पहुंच गई है, लेकिन इस वक्त G20 हो रहा है। ठीक उसी वक्त राहुल गांधी का विदेश जाना और चीन के राष्ट्रपति का G20 में न आना, क्या ये महज संयोग है या कोई प्रयोग? चलिए मान भी लिया जाए कि ये संयोग है, पर तस्वीरें झूठ नहीं कहती। तस्वीरों से राहुल गांधी का यूरोप दौरे का एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। वो वहां भारत विरोधियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट से मिल रहे हैं। वो उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो भारत के बढ़ते कद से परेशान है। मतलब देश विरोधी एजेंडा चलाते राहुल गांधी रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तस्वीरों के साथ आज आपको सबूत दिखाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करें, पर उससे पहले आप राहुल गांधी की कुछ ताजा तस्वीरें देखिए और राहुल गांधी का एजेंडा समझिए। राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क रहे हैं। राहुल गांधी यहां इतालवी वामपंथी राजनीतिज्ञ और यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य फैबियो मासिमो से मिले, जिनका यूरोप में ISI के एजेंट परवेज इकबाल से संपर्क है। परवेज इकबाल का खालिस्तान की मांग करने वाले, भारत में उपद्रव करने वाले सिख फॉर जस्टिस से संबंध रहा है और ऐसे कई लोगों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात सवाल खड़े कर रही है। जो तस्वीरें सामने आई है, इन लोगों का क्या एजेंडा रहा है वो सबको पता है। ऐसे लोगों से मुलाकात करके राहुल गांधी क्या एजेंडा चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस पूरे स्थितियों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी इसी समय क्यों गए हैं और राहुल गांधी यूरोपीय संसद में कुछ सांसदों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं। ये पूरी क्रोनोलॉजी है जिस तरीके से यूरोपीय सांसद ने इनकी सहायता की और फिर ये उन लोगों को सहायता करने गए हैं और भावी सहायता मांगने गए हैं। ये यूरोपीय संसद की अपनी स्थिति है, कंडीशन है, जो राहुल गांधी के लिए सहायक बना। पिछले दिनों राहुल गांधी इससे पहले मणिपुर गए थे। मणिपुर में हिंसा हुई और उसी दौरान जो मणिपुर में हिंसा की घटनाएं हुई और राहुल गांधी वहां गए, उसके बाद एक यूरोपियन पार्लियामेंट से रिजोल्यूशन पास हुआ था। उस रिजोल्यूशन में कहा गया था कि हिंदुस्तान में हिंसा हो रही है मणिपुर के अंदर और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो कुकी ट्राइब्स है, मैतेई और कुकियों के बीच मणिपुर में हिंसात्मक विद्रोह चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो उसमें कुकी जो है वो 90% क्रिश्चियन है और इसीलिए यूरोपियन सांसद ने जो रिजोल्यूशन पास किया था उसमें कहा गया था कि क्रिश्चियनों के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये लोग कुकियों को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिजोल्यूशन पास किया गया था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ये यूरोपीय संसद ने पास किया था। उससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे और वो वापस आ चुके थे। अब इस पूरे स्थिति में यूरोपीय संसद की जो मानसिकता थी वो देखने लायक है, क्योंकि भारत सरकार ने पूरी तरीके से विरोध किया था। अरिंदम बागची जो कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा यूरोपीय संसद जो रिजोल्यूशन पास किया है उसका मकसद सिर्फ वही कॉलोनियल माइंडसेट है कि एक देश में अगर इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच होती है, आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा भी हो, तो भी बाहरी देशों को उसके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, उसमें आग में घी का काम नहीं करना चाहिए। और यहां क्रिश्चियनिटी को जोड़ दिया गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो पूरा है उसका ईसाईकरण जो किया गया है, यही यूरोप और अमेरिका के इशारे पर किया गया है, जिसमें यूरोप की बड़ी भूमिका रही है और शुरुआती दौर से रही है। अब यूरोपीय सांसद ने अपना काम कर दिया और उसमें जिस तरीके से एक सांसद ने
बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी, वही आज को होस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी के इस प्रोग्राम का। उसमें नाम है पियरे लाटुलारो। ये पियरे जो हैं, जिस तरीके से उस समय बातचीत की थी, इसने कहा था कि ये जो यूरोपीय संसद का रिजोल्यूशन है, ये केवल रिजोल्यूशन नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट वायलेशन का जो मामला है, इंडिया और यूरोप, उनके शब्दों में कि भारत और यूरोप के बीच जो ट्रेड रिलेशन है और जो व्यापारिक साझेदारी होगी, उसमें भी ये मानवाधिकार का मसला जोड़ा जाएगा। मतलब उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट उनके कहने का मतलब था कि अब भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये राहुल गांधी के व्यक्ति हैं। पियरे जिसकी बात कर रहे हैं, ये वही यूरोपीय सांसद हैं जो कि पार्लियामेंट में को होस्ट किए इनके प्रोग्राम को। दूसरा एक और हैं अल्बानिया अल्मेट्सा। अल्बानिया अल्मेट्सा भी इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स के मामले में भारत का विरोध करते रहे हैं, और इन लोगों ने राहुल गांधी को वहां बुलाया, यूरोपियन सांसदों से मिलवाया। अब ये सारा का सारा प्रोग्राम जो चला, जिस तस्वीर की बात आप कर रही हैं, ये तस्वीर में एक कौन दिख रहा है? फैबियो मैसिमो। ये फैबियो मैसिमो लेफ्टिस्ट सांसद है, लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन है, और कहां का है? इटली का। मतलब इटली, जहां से सीधा संबंध सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है। राहुल गांधी बार बार इटली जाते हैं और वहां पर कहते हैं मेरा ननिहाल है तो इसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे भी मायके से तो महिलाओं का गहरा नाता रहता है, सोनिया गांधी का भी वो नाता टूट नहीं सकता, भले ही ये दिखाने की कोशिश करें कि हम पूरी तरीके से हिंदुस्तानी हो गए हैं। अब वो लेफ्टिस्ट सांसद है लेफ्ट पार्टी का, वो भी भारत विरोधी गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहा है। उसके जितने पोस्ट आए हैं, जितने यूरोपीय संसद के अंदर जो भी मुद्दा उठा है, वो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर, और फिर कश्मीर के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ भारत में अत्याचार हो रहा है, यानी ह्यूमन राइट्स। ये यूरोप अमेरिका का बड़ा हथियार है कुछ देशों को कुचलने का, दबाने का, कमजोर करने का, जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार के नाम पर ये हमेशा खेल करते रहे हैं। हर बार मानवाधिकार रिपोर्ट पेश करेंगे और उसमें भारत जैसे देशों में कुछ कुछ घटनाओं को आधार बनाकर कहेंगे कि वहां तो अल्पसंख्यकों के साथ, और उसके साथ जब जुड़ जाता है राहुल गांधी जैसे नेता जुड़ जाते हैं तो अल्पसंख्यक को और नीचे तक ले जाते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ अल्पसंख्यकों का मामला नहीं है, मतलब सिर्फ मुस्लिमों का, क्रिश्चियनों का मामला नहीं है, यहां तो मामला और भी है। यानी हिंदुओं के अंदर दलितों का, आदिवासियों का भी उसी तरीके से शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ भी मामले हैं, अत्याचार किया जा रहा है। मतलब वो लोग तो क्रिश्चियन और मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन जो तथाकथित हिंदू नेता हैं, सो कॉल्ड हिंदुज्म है राहुल गांधी का, जो चुनावी हिंदू दिखाते हैं, अंदर से तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनों के साथ इनका उठना बैठना है। इसलिए इनको एक आधार मिलता है उन लोगों को कि अब हिंदुत्व पे बात करेंगे। अगर हिंदू लीडर कोई कह रहा है कि हमारे धर्म के अंदर भी जो कुछ वर्ग है, दलित है, जो आदिवासी है, उसके खिलाफ भी भारत में अत्याचार के मामले आ रहे हैं। अब इन सारे लोगों के साथ इन्होंने मुलाकात की, इन्होंने बैठकें की। अब फैबियो की जहां तक बात है, उसका तो सीधे कनेक्शन दिख रहा है आईएसआई के साथ, बिल्कुल, जो कि राहुल गांधी के साथ उस बैठक में था। और राहुल गांधी के साथ मिलने वाले लोगों में से जो फैबियो का कनेक्शन कहां से है, जैसा आपने कहा आईएसआई एजेंट, आईएसआई एसेट जो यूरोप में काम करता है, वो है परवेज इकबाल जी। अब परवेज इकबाल जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है, फैबियो के साथ मिलकर, यूरोप में एक लॉबी है जो कि हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध करेगा, मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चीन का समर्थन करेगा। अब फैबियो ने भी वही किया, परवेज ने भी वही किया। परवेज फिर एक नया कनेक्शन जो पन्नू की बात कर रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख अवतार सिंह पन्नू के साथ इकबाल परवेज का सीधा कनेक्शन है।
जो तस्वीरों में है, वीडियो में है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि पन्नू 1, 2, 4 और सिखों के साथ है, जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ खालिस्तान की मांग करता है। और उसके साथ ये परवेज इकबाल भी खड़ा है बगल में। यानी खालिस्तानियों का संपर्क पाकिस्तान और चीन से है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान हथियार देता है, चीन पैसा देता है। ये चीन है जो पाकिस्तान के रास्ते खालिस्तानियों को मदद करता है हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाने में। और ये नए नए तरीके से, अभी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब के अंदर, उस समय के बाद जिस तरह से खालिस्तानी उभरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले भी जब खालिस्तानी आंदोलन चल रहा था तो उसके बाद कुछ नेताओं के साथ जब अरविंद केजरीवाल खुद मुलाकात कर रहे हैं, हम लोगों ने चुनाव में उनको सहायता की है, तो उसे हमारे लिए कुछ करना चाहिए। अब अवतार सिंह पन्नू के साथ परवेज इकबाल खड़ा है। परवेज इकबाल अब राहुल गांधी के साथ भी खड़ा है और फैबियो मैसिमो वो भी राहुल गांधी के साथ खड़ा है। मतलब ये पूरा का पूरा गैंग है। जितने लोगों का नाम उसमें आ रहा है, ये सारे के सारे एंटी इंडियन एक्टिविटी वाले। सर, लेकिन नाम सामने आ गए, तस्वीरें सामने आ गई और बताया जा रहा है कि इन लोगों के साथ राहुल गांधी ने बंद कमरे में मुलाकात की है, मीटिंग किया है। क्या ऐसा एजेंडा है जो बंद कमरे में मुलाकात करने की जरूरत पड़ गई? और इनका, जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, सबका बायोडाटा सबके सामने है, लेकिन ऐसे लोगों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, मतलब वाकई देश विरोधी एजेंडा रच रहे हैं वहां जाकर। देखिए, राहुल गांधी को भरोसा नहीं हो रहा है कि हम वहां पर जो कर रहे हैं वो भारत में लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इनको ये पता नहीं है। और जो इनके साथ जो जाने वाले हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन करवाते हैं, सैम पेत्रोदा, वो तो खुद ही राहुल गांधी से छुपा छुपा के रखते हैं। राहुल गांधी एक टूल की तरह है, हथियार की तरह, जिसका इस्तेमाल ये भारत विरोधी लोग कर रहे हैं। और राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि पीएम मोदी के विरोध के नाम पर ये किन लोगों के साथ बैठे हैं। कभी कभी कुछ लोगों के कंफ्यूजन के कारण परेशानियां ज्यादा बढ़ती है। ऐसा नहीं कर सकते कि राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं इन मामलों को, लेकिन उनको कोई दिक्कत इस बात से नहीं है कि भारत में हंगामा हो, भारत विरोधी गतिविधियां चले, या फिर भारत में कुछ और बड़ी समस्याएं पैदा हो जाए। लेकिन अगर सत्ता इन रास्ते से भी आती है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। ये वही राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में कुमार विश्वास ने कहा था कि जब ये खालिस्तानियों के साथ मीटिंग कर रहा था तो उस समय हमने ऑब्जेक्शन किया था कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कुमार विश्वास ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अगर खालिस्तान बन भी गया, पंजाब अलग हो गया, तो वहां के हम पहले प्रधानमंत्री होंगे। मतलब देश के टुकड़े होने से भी इन लोगों को समस्या नहीं है। उसी विचारधारा के राहुल गांधी हैं, जिसको देश से प्यार नहीं है, बल्कि उस गद्दी से प्यार है जो इस देश के कारण उसे मिलने वाली है। तो ये पूरे की पूरी विचारधाराओं वाली मंडली है लेफ्ट लोगों की। ये जो सो कॉल्ड भारतीय होने का नाटक तो करते हैं, लेकिन भारतीय नहीं है, बल्कि यूरोपीय मानसिकता के हैं। तो इन लोगों का सारा जो एजेंडा है वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान के एक आईएसआई एजेंट के साथ, उसके लोगों के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं। एक वैसे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन पास करता है। जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है तो उसमें आप आलोचना कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है तो आपको देश के साथ खड़ा होना होता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यही बात कही थी। जब उनसे पूछा गया राहुल गांधी के बारे में तो उन्होंने कहा कि अभी हम यूरोप में हैं और यूरोप में हम राहुल गांधी पर चर्चा नहीं कर सकते, ये हमारे हिंदुस्तान का मामला है। हिंदुस्तान जाने के बाद राहुल गांधी को हम माकूल जवाब देंगे, लेकिन यहां पर हम किसी भी भारतीय राजनेता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ये राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि घर का जो भेदी लंका ढाई वाली बात है, घर में आप लड़ते हो, झगड़ते हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाहरी लोगों से घर को फोड़ने के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हो, ये एक देशद्रोह है। लेकिन हिंदुस्तान का कानून है, कानून के हिसाब से बड़ी सजा नहीं दी जा सकती,
क्योंकि ये मोरल क्वेश्चन है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी खालिस्तानी नेता से, वो क्वेश्चन उठ सकता है, सवाल उठ सकते हैं, लेकिन उसे इसकी सजा नहीं मिल सकती, जनता ही सजा देगी, क्योंकि वो बेल पे बाहर है। अगर जेल के अंदर भी किसी से मुलाकात करने जाता है तो उसे अपराधी नहीं कहा जाता, लेकिन एक सवाल उठता है कि आप किसी रेपिस्ट से मिलने गए, किसी डकैत चोर से मिलने गए, किसी देशद्रोही से मिलने गए, इसका मतलब है कि आपकी विचारधारा उसके इर्द गिर्द है। तो राहुल गांधी अब फंस चुका है, और अभी तो G20 का सम्मेलन चल रहा है, इसलिए मीडिया उसमें बिजी है, राहुल गांधी की बातों को सही तरीके से रखा नहीं जा रहा। लेकिन ये जो सवाल है और ये जो तस्वीरें हैं, वो राहुल गांधी के लिए आफत बन जाएगी जब विदेश से वापसी होगी। ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देश में रह के देश के साथ गद्दारी करेंगे तो आज नहीं तो कल सजा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो तस्वीरें सामने आ चुकी है, राहुल गांधी का एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। राहुल गांधी अपने एजेंडे में लगे हुए हैं और इसी एजेंडे के तहत राहुल गांधी यूरोप गए हैं। अब बंद कमरे में राहुल गांधी किस किस के साथ किन मुद्दों पर मीटिंग कर रहे हैं इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, पर राहुल गांधी के साथ जैसे देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों की तस्वीर सामने आ रही है, उससे अब कुछ छिपा भी नहीं है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।